नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और साथ ही डॉक्टर मिश्रा ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा, आज ही के दिन 20 साल पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे। आगे उपचुनाव पर मिश्रा बोले, उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। विचार तो उनको करना था जो 70 वर्षीय नौजवान को टिकट दे रहे हैं। साथ ही अरुण यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ ने अरुण यादव को ट्वीट करने लायक छोड़ा है। भूपेश बघेल पर भी तंज कसा और कहा, छत्तीसगढ़ जल रहा है और वो उत्तर प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। 4 आदिवासी छत्तीसगढ़ में मरे, उनके लिए कुछ नहीं किया और उत्तर प्रदेश में पैसे बांटने की बात कर रहे हैं। ये केवल राजनीतिक चोंचलेबाजी है। नरोत्तम मिश्रा ने ड्रग्स माफिया पर कहा, ड्रग्स माफिया या कारोबार के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता सूचना देते हैं तो गलत करते हैं क्या? ड्रग्स माफिया के तार मध्य प्रदेश में है या नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। इसकी भी जांच के मध्य प्रदेश में कराई जाएगा। इसमें ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के लोग बता रहे, सूचना दे रहे हैं। अगर ड्रग्स माफिया के लिए या ड्रग्स के कारोबार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सूचना देते हैं तो क्या ये गलत करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तो देंगे नहीं। सर, मेले की भी परमिशन रहेगी। अरे एक मिनट। और मेरी मान्यता ऐसी है कि इनके तार मध्य प्रदेश में हैं नहीं हैं, इसकी भी हम व्यापक स्तर पर जांच करवा रहे हैं। प्रदेश की जनता से किस तरीके से जवाब नहीं, हमने गाइडलाइन उसकी गृह विभाग ने जारी कर दी है। अब इस गाइडलाइन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी डीजे के बारे में, ढोल के बारे में, रात के 10 बजे तक की, उसको ध्यान में रखकर वो बजा सकते हैं, ढोल और डीजे बजेंगे। इसी तरह से जो विसर्जन का कार्यक्रम था उसकी भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। विसर्जन का कार्यक्रम गणेश की प्रतिमा के विसर्जन की तरह रहेगा, माता के विसर्जन का कार्यक्रम भी। रावण दहन के भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं और रावण दहन का कार्यक्रम भी जो बड़ा कार्यक्रम होगा प्रदेश के स्तर का या जहां वहां अनुमति के साथ होगा, बाकी कॉलोनियों में, बस्तियों में वो कार्यक्रम रावण दहन के हो सकेंगे। जनता से मेरी अपील भी है कि वो कोरोना की चिंता करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने धार्मिक आयोजनों को करें। कॉलोनियों में, सोसाइटियों में गरबा का उत्सव भी हो सकता है। सर, पेट्रोल डीजल कहना है कि कांग्रेस को अधिकार कहां से आ गया पेट्रोल डीजल पे? इन्होंने घोषणा पत्र में अपने में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल डीजल कम कर देंगे, और इन्होंने ही माने उल्टा किया। जब इनकी सरकार 15 महीने रही तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। हमने थोड़ी बढ़ाए, उसी समय के बढ़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर दाम। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कमलनाथ जी जो बढ़ा के गए थे वही बढ़े हुए। सर, ये मुंबई में जो आदिवासियों के साथ छत्तीसगढ़ में घटना हुई, वहां पर कुछ नहीं दिया उन्होंने। वो एक कहावत थी ना, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, छत्तीसगढ़ जल रहा है। भाई जो है उत्तर प्रदेश के किसानों की चिंता कर रहा है। कवर्धा में सांप्रदायिक स्थिति है तनाव की, वहां जाने का समय नहीं है वहां के मुख्यमंत्री को। 4 आदिवासी हमारे जो छत्तीसगढ़ में मर गए, उनके लिए 1 पैसे की भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। घर की खाड़ खरखरी लागे, बाहर की लगे मीठी। हिंदुस्तान का किसान समझता है कि ये राजनीतिक चोचलेबाजी है। आप अपने प्रदेश को न राजनीतिक रूप से संभाल पा रहे, न धार्मिक रूप से संभाल पा रहे, न आर्थिक रूप से संभाल पा रहे, और 50-50 लाख वहां दे रहे हो। कांग्रेस जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में जो उसे मिलना नहीं है। बहुत जल्दी ये भ्रम भी दूर होगा, चाहे छत्तीसगढ़ के जाएं चाहे पंजाब के। नवरात्रि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रिय को देखना चाहिए। देखिए, अब
कमलनाथ जी ने उनको ट्वीट करने लायक ही छोड़ा है। ये जो अदावत चली आ रही थी उनके पिता के समय की, उनको हाशिए पर लाने की ये उनकी कोशिश है। और जो अप्रत्यक्ष रूप से G23 और G25 को समर्थन मध्य प्रदेश के नेता कर रहे थे, ये उनका कटाक्ष उनकी ओर है, उन्हें समझना चाहिए। कोरोना के 4 नए प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में मिले हैं और 13 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर घर गए। 130 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर 0.01% प्रदेश की रह गई है और ठीक होने की रिकवरी दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। कल भी हमने 161,152 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए।